Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे जो डिफरेंसेस है उनको रिजोल्व किया गया। आप देखिए कि उसी डिसंगेजमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया गया। स्टूडेंट्स, जिस भी तरीके का कोई डेवलपमेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में या कोई इश्यू है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि मिनिस्टर्स के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर अपना जो स्टेटमेंट है उसको देना होता है। बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको अकाउंटेबल रखने के रिगार्डिंग में ये जो टूल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, एंड किसी भी आप देखिए कि जो इशू है उसके रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो स्टैंड है उसको बताना होता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो प्लेसेस के रिगार्डिंग में डिफरेंसेस था या जहाँ पे डिसंगेजमेंट है उसको कैरी आउट किया गया है, उनका जो लोकेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। 2020 का आप देखिए कि जो प्रीलिम्स का पेपर है उस दौरान में उस एरिया से जो निकलने वाली रिवर है, नुब्रा रिवर, उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये हमारा जो लद्दाख का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आपको, नॉर्दर्न पार्ट के वहाँ पे आपको जो दौलत बेग ओल्डी का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि दौलत बेग ओल्डी का एरिया है हाईएस्ट, जो हमारा वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट आपको एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, दौलत बेग ओल्डी के अगर हम सदर्न पार्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो आपको यहाँ पे जो देपसांग प्लेन्स का जो एरिया है, इसी के सदर्न पार्ट के अंदर आपको जो देपसांग प्लेन का जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो देपसांग प्लेन्स है वहाँ पे भी जो डिसंगेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो देपसांग प्लेन्स है उसी के सदर्न पार्ट के वहाँ पे आपको जो गलवान वैली है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि गलवान वैली का ही वो एरिया है जहाँ पे 2020 के समय जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था। कन्फ्लिक्ट वहाँ पे हुआ था इंडिया और चाइना का जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो गलवान वैली का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे ही आप देखिए जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको पोर्ट स्प्रिंग का जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इसके सदर्न साइड के अंदर में आप जो आपको प्योंगयांग सो लेक है, प्योंगयांग सो लेक है वो सिचुएटेड है यहाँ पे है बेसिकली। और इंडिया और चाइना के द्वारा उस लेक के रिगार्डिंग में जो एरिया है उसको भी ये क्रिएट करता है। तो बेसिकली ये कुछ प्लेसेज हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे, आपको ये ज़रूर से पता होना चाहिए। यहाँ से जो निकलने वाली जो रिवर्स हैं, काराकोरम का जो एरिया है, ये सब आपको इस तरीके से याद करना है कि हो सकता है यूपीएससी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि बांग्लादेश का जो हाई कमीशन का एरिया है जो कि त्रिपुरा के वहाँ पे सिचुएटेड था। बेसिकली स्टूडेंट्स, उस हाई कमीशन एरिया के ऊपर अटैक किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग में बांग्लादेश के वहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको सम्मन किया गया है। इंडियन डिप्लोमेट्स को बताया गया है कि उनके जो कंसर्न्स हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट को आप देखिए कि प्रोसीड किया जाए डिप्लोमेट के द्वारा। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब भी हम डिप्लोमेट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे 1961 का जो वियना कन्वेंशन है, 1961 का जो वियना कन्वेंशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको इम्यूनिटी ग्रांट करने के पर्सपेक्टिव से कन्वेंशन है वो लाया गया था। बेसिकली स्टूडेंट, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 के बारे में रीड करते हैं तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 के भी कुछ एक्सेप्शन हैं, तो उसी के अंदर आपको वियना कन्वेंशन है वो भी आपको एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए कोई डिप्लोमेट है, उसका किसी यहाँ पे केस के अंदर इंगेजमेंट है, तो और एक यहाँ पे एक इंडियन सिटीजन है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स कोई डिप्लोमेट है उसको यहाँ पे केस के रिगार्डिंग में जो प्रोसीडिंग है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसका यहाँ पे आप देखिए कि वियना कन्वेंशन के थ्रू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो ग्रांट किया गया है। तो आप देखिए कि उन पर्सन के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जाए कि आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वलिटी है उसका ये वायलेशन है, तो बेसिकली वायलेशन के भी कुछ यहाँ पे आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर वियना कन्वेंशन है। हमारे जो पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो पर्सन है उनको भी इम्यूनिटी ग्रांट किया गया है। हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उनको भी आप देखिए कि इम्यूनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर विंटर के समय में
होमलेस जो पर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ टेम्परेरी जो शेल्टर्स हैं उनका अरेंजमेंट को कैरी आउट किया जाता है। तो विंटर का जो यहाँ पे मैक्सिमा है उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन है वो पूछा गया है। रिसेंटली आप देखिए कि आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू शेल्टर है, उसका आर्टिकल 21 आपको वन ऑफ द आप देखिए कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं इसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स जो राइट टू शेल्टर है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर ऑब्जर्व भी किया गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर ही आपको राइट टू शेल्टर है वो आपको प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन पर्सनस हैं उनको बेसिकली जो शेल्टर है उसका भी राइट है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड जो मिशन है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग में जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स हैं, नाइट शेल्टर्स उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि होमलेस पर्सन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके जो चिलिंग विंटर है उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा आप देखिए कि हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई को जो इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग में प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा मेंशन किया गया कि हमारा जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है उसको हमें चेंज करने का ज़रूरत है। किस तरीके से जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसने इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसको इम्पैक्ट किया है, इसके रिगार्डिंग में उनका ये स्टेटमेंट है। बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इंडियन जो पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड है 1860 के समय का, उसको रिप्लेस करते हुए भारतीय नागरिक आप देखिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये बेसिकली जो सीआरपीसी का जो एक्ट है 1973 के समय का उसको ये रिप्लेस करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। साक्ष्य बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एविडेंस है उसके पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। तो इंडियन एविडेंस जो एक्ट हुआ करता था 1872 के समय का, उसको ये रिप्लेस किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। तो आप देखिए कि इंडियन जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्रोविजंस हैं हमने जुलाई के समय क्विज को डिस्कस किया था, उसके अंदर भी इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हमने कैरी आउट किया था, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट झारखंड के, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूट है उसके जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में है। तो कल आप देखिए कि उनका ओथ सेरेमनी है उसको कैरी आउट किया जाएगा। किसके द्वारा ओथ सेरेमनी कैरी आउट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो हमारे कंट्री के अंदर आप देखिए कि प्रोविजन है कि टोटल आपका जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है उसकी 15% जो पर्सनस हैं उनको ही आज एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है। अब आप देखिए कि जो 15% है वो टोटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस प्रोविजन को ऐड किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट झारखंड के बारे में है, तो झारखंड के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिससे बिहार के अंदर जो ट्राइबल मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट किया जाना था पहले, उससे रिमूव किया गया। बिहार के अंदर में अब ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ये जरूरी नहीं है। बट कुछ हमारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ऐसे 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ट्राइबल मिनिस्टर जरूर से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली 4 स्टेट्स हैं जिनका आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार फिर से स्टेट्स को रिवाइज करते हैं। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 स्टेट हैं। बिहार इसका पार्ट हुआ करता था, बट 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बिहार से जो प्रोविजन है उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है। मिनिमम कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए? आप देखिए कि 12 मिनिमम मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाने चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसके रिगार्डिंग में एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। दिल्ली के वहाँ पे आप देखिए कि उसको 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एनसीटी का जो प्रोविजन है वो लाया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो आप देखिए कि 10% जो मिनिस्टर्स हैं वही अपॉइंट किए जा सकते हैं, मीन्स टोटल 7 वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं। कि दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्ट्रेंथ कितना है स्टूडेंट? 70 है उसका स्ट्रेंथ बेसिकली। इसके अलावा 3 ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है और आप देखिए कि लैंड है, ज़मीन का जो ऑर्डर है,
जो पब्लिक ऑर्डर हैं, इसके अलावा आप देखिए कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उसके डोमेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली वो स्टेट लिस्ट के पार्ट हुआ करते थे, पर दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे उन पावर्स को दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टूडेंट्स, हमें वॉरसन जो कंडीशंस हैं, आप देखिए कि अनप्रेसिडेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसका इम्पैक्ट आपको समय समय पे देखने के लिए मिलता है। तो उसी अनप्रेसिडेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि आप देखिए कि इसी साल अगर हम बात करें, ये हमारा जो मानसून के लेटर फेज का जो समय है पेनिनसुलर इंडिया के, वहाँ पे आपको जो टू साइक्लोनिक जो कंडीशन है, टू साइक्लोन का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि मानसून के दौरान में भी साइक्लोन असना का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के वहाँ पे, जो कि अरेबियन सी के एरिया से जिसका ओरिजिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनप्रेसिडेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कस यही किया गया कि रिसेंटली जो फेंगल नाम का जो साइक्लोन है, फेंगल नाम का जो साइक्लोन है वो यहाँ पे फेस किया गया पेनिनसुलर इंडिया के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा भी आप देखिए कि जो यहाँ पे हैवी रेनफॉल है वो रिसीव होता है हमारे पेनिनसुलर पार्ट को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि जो फेंगल साइक्लोन है उसका आप देखिए कि जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है, जो जिस तरीके से उसका डिवास्टेटिंग जो मैग्नीट्यूड है, जिसके अंदर आप देखिए कि ऐसे एक ड्राई रिवर हुआ करती है, पेन्नी नाम से एक ड्राई रिवर है वहाँ पे, पेन्नई नाम से एक ड्राई रिवर है, उसके अंदर भी फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। काफ़ी सारा जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। लैंडस्लाइड का जो इशू है वो भी सामने आया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही कहा गया कि हमें जो मिटिगेशन प्रोग्राम्स है, जिस तरीके से अनप्रेसिडेंट जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो यहाँ पे डेवलप होने लगी हैं पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में, तो हमें ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग में जो प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल किया जा सके। क्योंकि आप देखिए कि आपको सडनली जो बारिश है वो काफ़ी तेज आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए कि 10 to 20 डेज का समय है जब मैक्सिमम बारिश रिसीव होगा, फिर मैक्सिमम पीरियड ड्राई रहेगा, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। विंटर का आप देखिए कि समय है, बट यहाँ पे जो कोल्ड कंडीशंस है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग में डिले है। तो उसी के बारे में डिस्कशन है, प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोप 29 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? अजरबैजान बाकू के वहाँ पे। किसका कोप है ये? UNFCCC का ये कोप है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, ये अर्थ समिट के बाई प्रोडक्ट्स हैं। पहले हम अर्थ समिट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, 1992 के समय बेसिकली आप देखिए अर्थ समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी अर्थ समिट के कुछ आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज को डील किया जाता है UNFCCC के द्वारा। क्लाइमेट चेंज के अलावा आप देखिए कि जो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको UNCBD के द्वारा डील किया जाता है। और स्टूडेंट, जो डेजर्टिफिकेशन को रोकना है उसको रिगार्डिंग में UNCCD का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि इसका 29 मीटिंग हुआ है, कहाँ पे हुआ है? अजरबैजान बाकू के वहाँ पे। अभी CBD का जो मीटिंग है वो कोलंबिया के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। मीटिंग आप देखिए कि COP 16 था। और स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में UNCCD जो कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग में है, तो इसका भी COP 16 है, जो कि सऊदी अरेबिया के वहाँ पे रियाद नाम की जो जगह है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अर्थ समिट के डिस्कस किए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो COP 29 के जो आउटकम्स हैं, क्या क्या उसके मेन आउटकम्स रहे, उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। तो स्टूडेंट्स, डिस्कशन के अंदर यही किया गया है कि बेसिकली आप देखिए कि जो हमें ग्लोबल मीन टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना है। जो हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो मीन टेम्परेचर है जिसे अचीव करना है, अगर उसे नहीं अचीव किया गया, जो कमिटमेंट्स हैं उनको नहीं कैरी किया गया, तो आप देखिए कि जो मीन टेम्परेचर है वो 3.1% 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो पहुंच सकता है। ये बेसिकली बताया गया यहाँ पे राइटर के द्वारा। COP 29 की मीटिंग के अंदर में आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के पर्सपेक्टिव से अल्टरनेटिव हमें यहाँ पे जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव जो आप देखिए कि यहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर्स है उसको यूज करना होगा, जिससे कि जिसके रिगार्डिंग में फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है। तो आप देखिए कि COP 29 का जो मीटिंग है उसको फाइनेंस कोप के नाम से भी जाना गया था। न्यू कलेक्टिव जो क्वान्टिफाइड जो गोल्स हैं, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स हैं, उनको कैरी करना था। फाइनेंस आप देखिए कि क्रिटिकल है। तो अगर हम बात करें फाइनेंस के बारे में, तो आप देखिए कि 2010 के समय आपको कमिटमेंट है वो देखने के लिए मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज का,
कि $100 बिलियन है वो एनुअली बेसिस पे उनके द्वारा दिया जाएगा 2020 तक। फिर आप देखिए कि 2015 के समय में पेरिस का जो COP21 है वो ऑर्गेनाइज होता है। 2015 के उस समिट के अंदर में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स हैं जिसको कि 2025 से पहले कैरी आउट किया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि 300 बिलियन एनुअली बेसिस पे 2035 तक यहाँ पे जो फाइनेंस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, इसी के रिगार्डिंग में जो अदर आर्टिकल है उसके अंदर डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल है, जिसको कि आप देखिए कि ओजोन लेयर का जो प्रोटेक्शन है उसके रिगार्डिंग में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के पर्सपेक्टिव से आपको एक वन ऑफ द कमिटेड एक प्रोटोकॉल है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे सभी कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में फाइनेंस को अगर डील करना है, हर एक कंट्री को अपना जो डेवलपमेंट का जो पाथ है उसे अचीव करना है, और फाइनेंस आप देखिए कि न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके रिगार्डिंग में फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। स्मॉल जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जब डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनकी रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के भी कुछ यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में डिस्कशन है, जिसके अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो बजटरी एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ इस बजट के अंदर में। बजटरी एलोकेशन के अलावा आप देखिए कि फेम स्कीम है उसको लॉन्च किया गया। फेम स्कीम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ही आपको स्कीम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, पीएम ई ड्राइव है जिसके अंदर आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसके रिगार्डिंग में रिवॉल्यूशन या इनोवेटिव जो व्हीकल्स का जो एनहेंसमेंट है उसको कैरी आउट करना है। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उसको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से लोकल वे के अंदर इनिशिएटिव, हर एक कंट्री का जो इनिशिएटिव है वो भी होना जरूरी है। किस तरीके से यहाँ पे फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है उस फाइनेंस के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया, जिसको कि 300 जो बिलियन है वो प्रॉमिस किया गया है यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में है। 91 के समय ये एक्ट लाया गया था। 91-92 के जो कम्युनल कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में एक्ट लाया गया। आप देखिए कि 6 दिसंबर का वो डे है जब बाबरी जो मस्जिद है उसको गिरा दिया गया था। तो बेसिकली 6 दिसंबर 1992 के समय में, तो उसी के रिगार्डिंग में एक्ट लाया गया जिसके अंदर बताया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो रिलीजियस प्लेसेज हैं उन्हीं को ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए थे। तो उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसके पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा अपना स्टैंड है वो बताना चाहिए कि जो यहाँ पे जो प्लेसेज हैं उसको, उसके रिगार्डिंग में उनका जो स्टैंड है वो किस तरीके से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पार्डनिंग पावर के बारे में है। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कल भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट को जो पावर है आर्टिकल 72 के अंदर में है, 161 के अंडर में गवर्नर को आपको पावर देखने के लिए मिलेगा। यूएस के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के द्वारा पार्डन किया गया, आप देखिए कि पार्डन प्रोसेस हमने ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने ये बोरो किया है। ब्रिटेन के वहाँ पे क्वीन के द्वारा जो पार्डन किया जाता है, क्वीन के द्वारा जो सजा को माफ किया जाता है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। पार्डनिंग प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्लीटली जो सजा है उसको माफ कर दिया गया। कम्यूटेशन का एक प्रोसेस है जिसको हम सब्सटीट्यूशन के रूप से भी जाना करते हैं। रेप्राइव है, रेस्पाइट है, ऐसे आपको अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं पार्डन प्रोसेस के, तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में है। आप देखिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड नाम का जो कंपनी है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो लीकेज है वो बताते हैं कि वाटर के साथ में जो इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग में उसको यूज किया जाता था, और वाटर के साथ में उसका जैसे रिएक्शन हुआ तो आप देखिए कि हाई टेम्परेचर के साथ में यहाँ पे जो टॉक्सिक गैस है वो क्रिएट होती है। और स्टूडेंट्स, उसके रिगार्डिंग में जो स्मेल है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, जिससे की वजह से उसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मोर देन 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ का डेथ हुआ था। मोर देन 3000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ था। आप देखिए कि उसके इम्पैक्ट जो हैं वो आपको, स्मॉल जो चिल्ड्रंस है उनका आप देखिए कि डिसेबिलिटी है, जो जिन चिल्ड्रंस का बर्थ नहीं हुआ था उनका भी जो डिसेबिलिटी है उस एरियाज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो इम्पैक्ट है वो हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान में। पर स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट का यहाँ पे आप देखिए कि एलिगेशंस ये भी हैं कि अब मिथाइल आइसोसाइनाइड का ही लीकेज हुआ, ये यूनियन कार्बाइड के द्वारा भी क्लियर है वो नहीं किया गया,
कि उसके अलावा अदर कौन सी गैसेज हैं उसका लीकेज हुआ था 1984 के समय में। अब ये टॉपिक क्यों न्यूज के अंदर है, आप देखिए कि 40 इयर्स का समय हो चुका है। एनजीटी के द्वारा जो वेस्ट है, जिसको कि आप देखिए कि उस समय जो यूनियन कार्बाइड जो भोपाल के अंदर जो प्लांट है उसी के अंदर उसको डिकम्पोज किया, उसको बेसिकली स्टोर किया गया था। अब उस वेस्ट की वजह से आप देखिए कि मानसून के समय में वाटर का जो वहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ में उसका जो ड्रोन ग्राउंड के ऊपर जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्राउंड वाटर का भी आप देखिए कि कंटामिनेशन जो प्रोसेस है, हैवी जो आप देखिए कि मेटल्स है उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ डिसीजंस को यहाँ पे लिया जाए भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो वेस्ट है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर के बारे में है। वाइस प्रेसिडेंट सर के द्वारा गवर्नमेंट को कहा गया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे जो फार्मर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाए। हमारा जो विंटर सेशन है, आप देखिए कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन है वो कंटिन्यूस है, तो उसके अंदर बैंक बिल है उसको पास किया गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कोऑपरेटिव्स हैं आपके देखिए उसके रिगार्डिंग में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो वहाँ पे टेन्योर है उसको भी यहाँ पे लिटिल बिट जो अमेंड है वो किया गया है। बैंक बिल के अंदर में और जो नॉमिनी है उनको यहाँ पे अलाउ किया गया वन अकाउंट के परस्पेक्टिव से। तो आप देखिए कि ये प्रोविजंस अभी बिल फेज के अंदर में है, जब वो कंटिन्यूस यहाँ पे एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में, तो वो हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। और अगर बिल यहाँ पे लाया गया है तो एडिटोरियल्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाएगा काफ़ी डिटेल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिफेंस का जो एक्विजिशन काउंसिल है उसके बारे में है। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा आप देखिए किसको हेड किया जाता है, एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है वो भी हुआ करता है, जिसको कि आपको एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके थ्रू हेड उसका देखने के लिए मिलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आप देखिए कि 3 मार्च को वैसे सेलिब्रेट होता है। ये जो डे है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर आप देखिए कि वर्ल्ड का जो 2.4% जो लैंड है उसका प्रेजेंस है, इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है। बट बायोडाइवर्सिटी आपको 7 to 8% जो डिफरेंट स्पीसीज है उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया का जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉर्जिया के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में है। जॉर्जिया आप देखिए कि जो हमारा ब्लैक सी है उसके साथ में एरिया शेयर करता है, कोकस का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको एरिया शेयर किया जाता है रसिया के द्वारा। ईस्टर्न पार्ट आपको स्टूडेंट्स अर्मेनिया देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे अजरबैजान के द्वारा एरिया शेयर किया जाता है, और टर्की के द्वारा अपना एरिया है वो बेसिकली जॉर्जिया के द्वारा शेयर किया जाता है। तो वहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना और नेपाल के बारे में, चाइना के द्वारा कुछ सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया, और स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइना के कुछ एक्सपोर्ट्स है उसके बारे में बताया गया है जो एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। हमास एंड फतेह के द्वारा आप देखिए कि एक जॉइंट जो कमेटी है उसको कैरी आउट किया गया कि पोस्ट वार के बाद में गाजा के अंदर किस तरीके से एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है। साउथ कोरिया जहाँ पे अभी आप देखिए कि प्लास्टिक का जो ट्रीटी है, बुसान नाम का जो सिटी है वहाँ पे प्लास्टिक ट्रीटी का नेगोशिएशन हुआ था। अभी साउथ कोरिया के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ है उसको डिक्लेयर किया, और आप देखिए उसके रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट ये है कि जो वहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के द्वारा टेक ओवर किया गया है पावर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाटो के चीफ के बारे में है, जो कि आप देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1948-49 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। और बेल्जियम का जो ब्रसेल्स नाम का सिटी है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। स्टूडेंट्स यूके का जो रिलेशन यूरोपियन यूनियन एंड यूएस उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। तो आप देखिए कि ये कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।